यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ सम सॉल्व किए थे। ऑफ वाले सम थे। एक सम था कि पहले मल्टीप्लाई करो, देन उसको लोवेस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करो, एंड देन अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। और एक सम हमने किया था ट्रू और फॉल्स वाला। आज हम असाइनमेंट 2 के ही कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड सम कर रहे हैं। ये सम है आपका सम नंबर 6। सम नंबर 6 की मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट नोट कर दी है। आप सम नंबर 6 देखिए कहता है क्या है, फाइंड द सम। इस सम के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम करना है। सम का क्या मतलब होता है, प्लस करो। सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस। प्लस करने के लिए हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए, कम से कम 2 डिजिट तो होने चाहिए जिनको हमें प्लस करना हो। अब इसमें देखिए कितने डिजिट है, किस किस को हमें प्लस करना है। ऑफ किस किस को प्लस करना है, 5/7 ऑफ 560 रुपीज। एक डिजिट तो ये है आपके पास 5/7 ऑफ 560 रुपीज। एंड और दूसरा डिजिट कौन सा है, 7/9 ऑफ 810 रुपीज। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। सो अब देखिए सॉल्यूशन। अब हमें प्लस करना है इन दोनों डिजिट को। तो पहले आप इस डिजिट को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर ले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, देन हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं 5/7 ऑफ 560 रुपीज। ओके, 5/7। अब ऑफ का मीनिंग मैंने कल बताया था आपको, मल्टीप्लाई होता है, और ये हो गया आपका 560। अब 560 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1। अब जितना कट हो सकता है उतना आपने कट करना है। 7 1 7, 7 के टेबल पे कट हो रहा है। 7 8 56 पूरा हो गया, बच गया क्या, 0। इस 0 को एज इट इज लगा दो और कुछ कट नहीं हो रहा। आप क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई। 5 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाली 0 एज इट इज, 5 8 40। बाय में 1 लगाओ या ना लगाओ ये अपनी चॉइस होती है। यूनिट क्या थी, रुपीज, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, रुपीज। फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना आपने, 7/9 अगेन। अब क्या निकालोगे आप, 7/9 ऑफ, किसका ऑफ है, 810 रुपीज। नाउ 7/9 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 810 एज इट इज। 810 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1। अब आप करो कट, 9 की टेबल पे 81 जाता है, यस। 9 1 9, 9 9 81, कंप्लीट चला गया, बच गया क्या, 0। इस 0 को एज इट इज, और कुछ नहीं कट हो रहा, तो क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, ये वाली 0 एज इट इज, बचा क्या हो गया, 7 और 9, 7 9 63। अब बाय में 1 लगाओ या ना लगाओ ये अपनी चॉइस है। अब यूनिट क्या चल रही है, रुपीज, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, रुपीज। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, सॉल्व। ओके, निकालना क्या था, सब निकालना है। नाउ सम, किस किस का सम निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। 5/7 ऑफ 560 रुपीज, ब्रैकेट 1, सम का मीनिंग होता है प्लस, दूसरा क्या है, 7/9 ऑफ 810 रुपीज, ये आपने निकालना है। 5/7 ऑफ 560 रुपीज, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, कितने इसकी वैल्यू, 400 रुपीज, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7/9 ऑफ 810 रुपीज, इसकी वैल्यू आई आपकी 630 रुपीज। आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस, प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 3 6 + 4 10, 1030 रुपीज। ये हमने करते हैं दोनों का सम। सो स्टेटमेंट वाले सम बिल्कुल इजी होते हैं। कल जो हमने सम किए थे ऑफ वाले,
वो उन सम का यूज करना है इन स्टेटमेंट्स के अंदर। तो वो यूज करना आपको तब आएगा जब आपके स्टेटमेंट्स क्लियर होंगी। तो ये स्टेटमेंट एक बार और देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम, आपने सम निकालना है, सम का मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस, तो प्लस करने के लिए आपके पास कम से कम 2 डिजिट तो होनी चाहिए। तो इसमें देखिए किस किस को प्लस करना है, 5/7 ऑफ 560 रुपीज़, एक तो इसको करना है, दूसरा 7/9 ऑफ 810 रुपीज़, इन दोनों को प्लस। अब ऑफ को सॉल्व करना तो मैंने आपको कल बताया था, तो ऑफ को सॉल्व करना हमने अलग से इसको सॉल्व किया। 5/7 ऑफ 560, इसको कट किया 400 रुपीज़, अगेन 7/9 ऑफ 810 रुपीज़, इसको सॉल्व किया तब आ गया 630 रुपीज़, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, फाइनल आंसर आया 1030 रुपीज़। इसमें इसने बोला था कि सम निकाले, सम का मतलब होता है प्लस, और प्लस करने के लिए कम से कम आपके पास 2 डिजिट होने चाहिए, और दोनों डिजिट आपको गिवन है, एक है 5/7 ऑफ 560, दूसरा है 7/9 ऑफ 810। पहले दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर दिया, फिर जो इसने स्टेटमेंट में बोला था कि सम निकालो, ये हमने यहाँ पर सम निकाल दिया। ओके, अब है आपके पास इसके अंदर नेक्स्ट सम है, सम नंबर 7। सम नंबर 7 के अंदर क्या कहता है, अमित रिसीव्स ₹16,000 एज अ बोनस। कहता अमित को ना बोनस के तौर पर 16,000 रुपीज मिलते हैं। कितने रुपीज मिले अमित को, 16,000। ही गिव्स 1/5 ऑफ बोनस टू हिज वाइफ। उस बोनस में से अमित क्या करता है, 1/5 जो पार्ट है उस बोनस का वो किसको दे देता है, अपनी वाइफ को। 3/8 ऑफ द बोनस टू हिज सन, और अपने बेटे को उस बोनस का कितना हिस्सा देता है, 3/8, एंड रेस्ट टू हर डॉटर, और बाकी का जो हिस्सा बच गया वो किसको देता है, अपनी बेटी को देता है। तो स्टेटमेंट क्लियर हुई। अमित के पास कहते हैं कि बोनस है, कितने रुपीस का बोनस है, 16,000 रुपीज का बोनस है। उस बोनस में से 1/5 जो पार्ट है उस बोनस का वो अपने वाइफ को देता है, 3/8 पार्ट उस बोनस का अपने बेटे को देता है, बाकी के जितने पैसे बच गए वो अपने बेटे को देता है। फिर हमें कुछ पार्ट्स में दे रखा है, कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, द अमाउंट इज वाइफ गेट, उसकी वाइफ को कितना अमाउंट मिलता है, द अमाउंट हिज सन गेट, उसके बेटे को कितना मिलता है, द अमाउंट हिज डॉटर गेट, उसके बेटी को कितना अमाउंट मिलता है, एंड लास्ट में आपको निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल बोनस हर डॉटर गेट। अब अमाउंट निकालने के बाद ये बताइए कि बेटी को कितना फ्रैक्शन बोनस मिलता है, फ्रैक्शन के अंदर भी बताइए कि बेटी को इतना फ्रैक्शन बोनस मिलता है, ये आपको बताना है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये सम आपका सम नंबर है 7। ओके, पहले हम थोड़ी सी स्टेटमेंट डायरेक्ट सॉल्यूशन करें इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, साथ के साथ मैं आपको स्टेटमेंट इसकी बताती जाऊंगी। स्टेटमेंट में है, फर्स्ट लाइन है, अमित रिसीव 16,000 एज अ बोनस। अमित के पास टोटल बोनस कितना है, 16,000 का टोटल बोनस। टोटल बोनस कितना है, 16,000 रुपीज, ये है टोटल बोनस। ठीक है, अमित के पास टोटल बोनस कितना है, 16,000, ये है अमित के पास टोटल बोनस। इस बोनस में से क्या कहता है, सेकंड लाइन स्टेटमेंट की, ही गिव्स 1/5 ऑफ बोनस टू हिज वाइफ। इस बोनस का 1/5 पार्ट वो किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है। ठीक है, एंड 3/8 ऑफ द बोनस टू हिज सन, और अपने बेटे को कितना देता है इस बोनस का, 3/8, और बाकी का अपनी डॉटर को देता है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, द अमाउंट हिज वाइफ गेट, कि उसकी वाइफ को कितना अमाउंट मिलता है। फर्स्ट पार्ट है क्या निकालना है, अमाउंट
हिज वाइफ गेट, किसकी वाइफ, अमित की वाइफ, अमाउंट अमित वाइफ गेट, कि अमित की वाइफ को कितना अमाउंट मिलता है, ये आपने इसके फर्स्ट पार्ट में निकालना है। अमित के पास जो टोटल बोनस है ना वो है 16,000 रुपीज का। उस 16,000 में से वो अपनी वाइफ को कितना पार्ट देता है, 1/5। वाइफ को कितना देता है, स्टेटमेंट की सेकेंड लाइन है 1/5 ऑफ बोनस। बोनस का 1/5 पार्ट वो किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है। 1/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और बोनस कितने का है, 16,000 रुपीज का बोनस है। 16,000 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1। अब आपने क्या करना है, कट करना है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ क्या था 16, तो कितना बच गया, 1 बचते क्या बन जाता है यहाँ 10। 5 के टेबल में 10, 2 पे 5 2 जा 10, पूरा हो गया। बाकी के बचे आपके 2 जीरो, दोनों जीरो एज इट इज। तो वाइफ को कितना अमाउंट मिल गया, 3200, यानी कि 3,200 रुपीज का अमाउंट किसको मिला, अमित की वाइफ को। सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है, अमाउंट अमित सन गेट, कि अमित के बेटे को कितना मिलता है, कितना मिल रहा है उसके बेटे को। देखिए स्टेटमेंट की सेकेंड ही लाइन है, 3/8 ऑफ द बोनस टू हिज सन। सन को कितना मिल रहा है, 3/8 ऑफ बोनस। बोनस का 3/8, 3/8 एज इट इज, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, बोनस कितना है 16,000 रुपीज। 16,000 के बारे में कुछ नहीं है तो लगाओगे 1। अब आप करोगे कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, पूरा हो गया। बाकी के बच गए 3 जीरो, तीनों जीरो एज इट इज, और कुछ कट नहीं हो रहा तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, 3 जीरो एज इट इज, ये एज इट इज लगा दो। क्या बच गया 3 और 2, 3 2 जा 6। तो अमित के बेटे को कितना मिला, 6,000 रुपीज। उसके वाइफ को कितना अमाउंट मिला है, 3,200 रुपीज, और उसके सन को 6,000। अब ये कहते हैं कि जो बाकी का पैसा बच गया, बाकी की जो अमाउंट बच गई है वो किसको मिल रही है, अमित के डॉटर को मिलती है। तो इसने पूछा है कि अमित के डॉटर को कितना अमाउंट मिलता है, वो भी आपने निकालना है। थर्ड पार्ट, अमाउंट अमित डॉटर गेट, कि अमित की डॉटर को कितना अमाउंट मिला है, बाकी का जितना बच गया। क्योंकि अमित की वह वाइफ है, उसका बेटा है, एक उसकी बेटी है। वाइफ को मिल गया 3,200 रुपीज, बेटे को मिल गया 6,000 रुपीज। अब बाकी का जो बच गया वो किसको मिलेगा, डॉटर को मिलेगा। तो कैसे निकालोगे, पहले आपको ये देखना है कि अमित ने कितनी अमाउंट बांट दी, कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना बांट दिया अमित ने टोटल, 3,200, ये तो अपनी वाइफ को दे दिया, और 6,000 रुपीज अपने बेटे को दे दिया। इतना अमित ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतनी अमाउंट अमित ने बांट दी है। टोटल अमाउंट कितनी थी अमित के पास, 16,000। जो बचा हुआ है वो बेटी को मिलेगा, बचा हुआ का मतलब माइनस, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस। यूनिट क्या चल रही है, रुपीज, तो इसके भी यूनिट क्या आएगी, रुपीज। 16,000 एज इट इज माइनस, इन दोनों को क्या करोगे प्लस, क्योंकि मैथ्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो कीजिए 6 + 3 9 200। अब इन दोनों को कीजिए माइनस, माइनस करते हैं 9,200 रुपीज, 0 0, 10 - 2 8, 15 - 9 6, 6,800 रुपीज किसको मिलती है, उसके बेटे को मिलती है। ओके, सो अब एक बार और देखिए, पहले इसमें बोला था कि अमित के पास टोटल बोनस है 16,000, वो अपनी वाइफ को कितना दे रहा है, 1/5 ऑफ बोनस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आपने सॉल्व किया। फिर अपने सन को कितना दे रहा है, 3/8 ऑफ बोनस दे रहा है,
ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, हमने सॉल्व किया 6000, तो वाइफ को मिल गया 3200 रुपीज, सन को मिल गया 6000। बाकी का बचा हुआ का मतलब होता है माइनस, कितना बचा, टोटल माइनस जितना उसने बांट दिया, दोनों को हमने क्या माइनस, सो 6800 रुपीज किसको मिल गया, उसकी डॉटर को मिल गया। अब फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है कि बेटी को अब इतना अमाउंट मिल गया, उसके डॉटर को 6800 रुपीज। आप कहते हैं कि कितना फ्रैक्शन मिला है, मीनिंग अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। फोर्थ पार्ट में इसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल बोनस हर डॉटर गेट। अब ये तो अमाउंट हो गई कि इतनी अमाउंट डॉटर को मिली है, लेकिन अब इसने क्या बोला है फोर्थ पार्ट के अंदर कि व्हाट फ्रैक्शन की टोटल बोनस का कितना पार्ट उसकी डॉटर को मिला है, कि टोटल बोनस है 16,000, इसका कितना हिस्सा मिला है। जैसे कि हमने बोला था ना अमित को 1/5 मिला, सॉरी उसकी वाइफ को 1/5 मिला है, सन को 3/8 मिला है, तो इस तरीके से डॉटर को कितना मिला है वो आपने निकालना है। क्लियर, अब हम निकालते हैं फोर्थ पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल बोनस डॉटर गेट। फ्रैक्शन ऑफ टोटल बोनस का डॉटर को कितना मिलता है वो हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालोगे, डॉटर को कितना मिला 6800, बाय में इतनी रुपीस मिली है, बाय में टोटल बोनस कितना है 16,000, इन दोनों को क्या करोगे बाय डिवाइड कर दोगे, रुपीस से रुपीस कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। ठीक है, आगे जो कट वाला काम है वो मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ। ओके, क्या बच गया आपके पास 68 बाय में 160, इसको जो कट करना है वो हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए किसके टेबल पे कट हो रहा है, पहले ये आप चाहो तो 2 की टेबल पे कट कर सकते हो इसको, 2 की टेबल पे हम कट कर रहे हैं, 2 8 जा 16 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन किसकी टेबल पे कट करोगे 2 की टेबल पे, 2 4 जा 8 0, फिर उसकी 2 की टेबल पे कट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आगे कट हो रहा है, आगे ये कट नहीं हो रहा, आई थिंक यस, आगे ये कट नहीं हो रहा है, तो डॉटर को कितना फ्रैक्शन मिल रहा है 17/40 का मिलता है। ठीक है, यानी कि कितना फ्रैक्शन टोटल बोनस का अमित की डॉटर को मिल रहा है 17/40 मिलता है। ओके, तो एक बार और ये कंप्लीट सम रिवाइज कर रहे हैं। टोटल बोनस अमित के पास है 16,000, उस टोटल बोनस में से वो अपनी वाइफ को कितना दे रहा है 1/5 ऑफ बोनस, ऑफ को मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया, तो वाइफ को कितनी अमाउंट मिल गई 3,200 रुपीज, सन को कितना दे रहा है 3/8 ऑफ बोनस, तो अमाउंट कितना आया 6,000, बाकी का बचा हुआ किसको मिल रहा है उसकी डॉटर को मिल रहा है। बचा हुआ का मतलब माइनस, कितना बचा है टोटल माइनस जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना उसने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को बांट दिया, उन दोनों का प्लस 16,000 माइनस 9,200 रुपीज, दोनों को माइनस किया तो डॉटर को कितना मिला 6,800 रुपीज। अब इसने पूछा है कि फ्रैक्शन में निकालो कि डॉटर को कितना मिला, जैसे कि वाइफ को मिला 1/5, सन को मिला 3/8, इसी तरीके से डॉटर को कितना मिला, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए कैसे निकालोगे, डॉटर को कितना बोनस मिला बाय में टोटल बोनस 6,800 रुपीज, बाय में 16,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, बच गया क्या 68/160, फिर हमने इसको कट किया 2 के टेबल पे, 2 8 जा 16 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 के टेबल पे कट हो रहा, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आगे ये कट हो नहीं रहा, तो डॉटर को कितना फ्रैक्शन मिला टोटल बोनस का 17/40। तो अब बाकी क्या आपके बच गए हैं इसके अंदर स्टेटमेंट वाले दो सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9। जो सम नंबर 8 और जो सम नंबर 9 है, ये दोनों ही सम इस सम नंबर
सेवेंथ की तरह ही हैं, दोनों ही सम बिल्कुल सेम है। क्लियर? जैसे कि इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड, इसके अंदर 4 पार्ट्स है, लेकिन सम नंबर 8 और जो सम नंबर 9 है ना, उसमें आपने फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट ही करना है। मीन्स जो सम नंबर 8 और 9 है वो उसके फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की तरह है, बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट वाले इसके अंदर टोटल 4 सम है, चारों सम आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अंदर है ना, आप देखो असाइनमेंट 2 में लेवल 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में है। तो ये वाले जो सम है ना, ये आपने आई थिंक 6th क्लास में अपने फ्रैक्शन और डेसिमल वाले चैप्टर के अंदर ही किया हुआ है। सो इनके आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं होता देन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर बताऊंगी, बट एक बार करके देखना है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो ये सम डायरेक्ट बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 सम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपके पास बुक है तो बुक में करना है, अगर नहीं है तो मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज दूंगी, आप अपने फेयर नोटबुक पे करना। लेकिन ये स्टेटमेंट वाले सम तो आपने फेयर नोटबुक पे ही करने हैं। ओके, थैंक यू।